नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इक्विटास लीगल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट आशुतोष शर्मा, जो इक्विटास लीगल के लीगल पार्टनर हैं, और आज ये हमें जीवन के बारे में कुछ उपयोगी जानकारी देंगे। तो शुरू कीजिए मिस्टर शर्मा जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इक्विटास लीगल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका एडवोकेट आशुतोष शर्मा। अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम लोगों के चैनल में एक वीडियो अपलोड हुआ था महाभारत में, एडवोकेट महाभारत या वकील महाभारत में। उसमें हम लोगों ने महाभारत के एक प्रसंग के बारे में बातचीत की थी, जो कि लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। और आज हम लोग एक सीरीज शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी हेडलाइन होगी धर्म संकट। हम लोग देखते हैं सभी लोगों के जीवन में नित्य किसी न किसी किस्म का धर्म संकट आ ही जाता है, और अगर धर्म संकट की बात होगी तो मुझे लगता है कि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो इस तरीके के धर्म संकटों से भरा पड़ा है। क्या करें क्या ना करें, ऐसी दशा में इस स्थिति को धर्म संकट कहते हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे ये बात बड़ी कम लोगों की जानकारी में है, कुछ अलग सी चीज़ है। महाभारत की कहानी होने के बावजूद लोगों को इसके बारे में जानकारी शायद कम है। आज का प्रसंग अर्जुन और युधिष्ठिर के संवाद से जुड़ा हुआ है। देखिए, महाभारत के युद्ध के दौरान जब कौरवों की सेना के लगभग सभी बड़े बड़े महारथी मारे जा चुके थे, युद्ध के 17वें दिन पर जब युद्ध चालू हो रहा था, उस दिन कौरवों की सेना के जो सेनापति थे वो कर्ण थे। कर्ण के बारे में आप जानते हैं कि वो बहुत ही अत्यंत महान धनुर्धर कहे जाते हैं, और अर्जुन और कर्ण के बीच में काफी लोगों की बहस रहती है कि कौन बेहतर धनुर्धर था। कर्ण उस सेना के सेनापति हैं, और जैसे ही वो सेनापति बने उन्होंने बहुत प्रचंड रूप से युद्ध शुरू किया और टूट पड़े वो पांडवों की सेना के ऊपर। तो एक समय ऐसा आया कि कर्ण और युधिष्ठिर ये दोनों आमने सामने हो गए, और युधिष्ठिर के ऊपर बाणों की ऐसी वर्षा की कर्ण ने, क्योंकि वो महारथी थे और बहुत ही अच्छे धनुर्धर थे, ये बात तो सर्वविदित है। बाणों की ऐसी वर्षा की कि युधिष्ठिर घायल हो गए और उनको कोई जवाब ही न दे सके। एक तरीके से युद्ध में लगभग पराजित ही कर दिया था उन्होंने, और वो चाहते कर्ण तो युधिष्ठिर को वध भी कर सकते थे उस समय। परंतु चूंकि कर्ण ने अपनी माता कुंती को एक वचन दिया हुआ था कि माता कुंती जब उनके पास आई, उन्होंने डिस्क्लोज किया माता कुंती ने कर्ण के सामने कि तुम भी मेरे ही पुत्र हो, बल्कि ज्येष्ठ पुत्र हो, सभी जो पांचों भाई हैं उनके सबसे तुम बड़े भाई हो। और माता कुंती ने कर्ण से ये भी प्रार्थना की थी कि तुम प्लीज अपने किसी भाई को मत मारना युद्ध के दौरान, क्योंकि माता कुंती भी जानती थी कि इस युद्ध में कर्ण एक प्रबल दावेदार है जो अगर चाहे युद्ध का पासा पलट सकता है। तो माता कुंती के मांगने पर कर्ण ने, जो कि बहुत बड़े दानवीर भी थे, उन्होंने माता कुंती से कहा था कि आपके 5 पुत्र हैं, आप मुझे भी अपना पुत्र कह रही हैं, ठीक है, अगर आपके 5 पुत्र रहे हैं आज तक तो आपके 5 पुत्र ही जीवित रहेंगे। ये बोलते समय कर्ण ने अपने मन में ठाना था कि अगर मैं किसी को मारूंगा इस युद्ध में तो केवल अर्जुन को ही मारूंगा, बाकी किसी पांडव को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो उस युद्ध में जब युधिष्ठिर को उन्होंने पूरी तरीके से पराजित ही कर दिया और चाहते तो उसको मृत्यु भी दे सकते थे, तो कर्ण ने आखिरी में अपने बाणों को रोक दिया और युधिष्ठिर को कहा कि तुम पीछे लौट जाओ। युधिष्ठिर भी अपनी जान बचा के वहां से भागे, सीधे शिविर की तरफ, जो उनका पवेलियन था वहां भागे वो। और जब वो पहुंचे अपने शिविर में, तो शिविर में उन्हें जब अर्जुन उनसे मिलने आए युधिष्ठिर से कि भाई क्या रहा युद्ध का आज का परिणाम, तो अर्जुन के साथ उनकी बड़ी तीखी नोकझोंक हुई। एक तो वो घायल अवस्था में भी थे युधिष्ठिर, उन्होंने अर्जुन को बहुत बुला भरा कहा। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम बड़ा अपने बारे में डींगे मारते हो कि तुम इतने बड़े धनुर्धर हो, ये हो, फलाने हो, अकेले ही पूरा महाभारत का युद्ध जीत सकते हो। आज कर्ण ने अपनी जब दिखाई है क्षमता और मुझे उसने घायल कर दिया और भगा दिया युद्ध के मैदान से, तो कर्ण मुझे लगता है तुमसे बेहतर व्यक्ति है। तुम्हारा गांडीव, तुम सब बेकार की बात है, तुम्हारे अंदर कोई क्षमता नहीं है। आज तुम्हारे बड़े भाई होने के बावजूद मुझे युद्ध के मैदान से भाग के आना पड़ा है। तो जब अर्जुन के साथ उनकी तीखी नोकझोंक चल रही थी तो अर्जुन चुपचाप सब सुन रहे थे और इसी दिशा में कर भी क्या सकते हैं। मगर एक यहाँ विशेष बात यह है कि अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ली हुई थी कि यदि कोई उसके धनुष गांडीव, बड़ा प्रसिद्ध धनुष रहा है गांडीव अर्जुन के पास जो था, स्वयं अग्नि देवता ने उन्हें प्रदान किया था अर्जुन को। तो अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली हुई थी कि अगर कोई गांडीव के बारे में भला बुरा कहेगा, अगर गांडीव का अपमान होता है, तो अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने ऐसा अपमान किया तो मैं तुरंत उस व्यक्ति का वध कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा ली हुई थी अर्जुन ने। अब अर्जुन की ये प्रतिज्ञा उसके सामने आई। अब उसके भाई युधिष्ठिर ने ही, ज्येष्ठ भाई, सबसे बड़े भाई थे पांडवों के युधिष्ठिर, उन्होंने गांडीव को अपमान कर दिया, ऐसा अर्जुन को लगा, और अपनी प्रतिज्ञा उसको याद आई कि अब तो मुझे युधिष्ठिर का वध करना पड़ेगा, अपने बड़े भाई का वध बहुत बड़ा अपराध भी है, लेकिन चूंकि वो प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं तो एक तरीके का ऑब्लिगेशन है उनके पास। प्रतिज्ञा को तो ये माना जाता है कि आप अगर प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं मतलब आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं, आप सत्य को बचा रहे हैं। शास्त्रों में वचन निभाना, धर्म को बचाना, धर्म की रक्षा करने के समान माना गया है, तो इससे वापस तो लौटा नहीं जा सकता। मगर इसी समय स्वयं कृष्ण अवतरित होते हैं उस शिविर में जहाँ पर अर्जुन और युधिष्ठिर के बीच में ये वाक युद्ध चल रहा है। कृष्ण को अगर आप चाहें तो भगवान मान लें, या फिर हम तो ये भी कहते हैं महाभारत को देखने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, ठीक है, उसे कहानी के रूप में, उसे एक शास्त्र के रूप में, उसे इतिहास के रूप में भी ले सकते हैं, और उसे आप अपने भीतर की एक मानव जीवन की कहानी के रूप में भी समझ सकते हैं। यही महाभारत की खूबसूरती है। तो कृष्ण को आप ईश्वर मान लें, वहाँ अवतरित होते हैं कृष्ण, या फिर मान लें ऑल्टर ईगो अर्जुन का। जैसे हम लोगों के भीतर एक एंजल, एक डेविल, दोनों लोग रहते हैं, हम अपने भीतर भी को बातें कर लेते हैं।
दो तरीके की पर्सनैलिटी सभी के अंदर है। जो पर्सनैलिटी आपको बताती है कि ये न करो, ये गलत है, या वो भी आपके भीतर से ही तो आवाज़ आती है, वही तो ईश्वर है, वही तो कृष्ण है। तो जब कृष्ण वहाँ अवतरित होते हैं तो कृष्ण जो पहली बात बोलते हैं वो ये कहते हैं कि ये सही है कि वचन निभाना धर्म है, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना धर्म है, मगर किसी निर्दोष की जान बचाना भी तो धर्म है, और ये उतना ही आवश्यक है अपनी प्रतिज्ञा निभाने के बराबर। और इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए वो एक कहानी बताते हैं। एक ऋषि हुए हैं कौशिक नाम के, उनकी वो साधु है, साधु कौशिक की एक कहानी बताते हैं जिससे कि स्पष्ट हो जाएगी उनकी बात। कृष्ण ये कहानी बता रहे हैं कि एक साधु हुए कौशिक नाम के, जिन्होंने जीवन में सदैव सत्य बोलने का वचन लिया हुआ था, ये उनकी प्रतिज्ञा थी साधु की। तो साधु कौशिक एक बार कहीं से गुजर रहे थे किसी रोड से, वहां वो देखते हैं कि कुछ लुटेरे कुछ यात्रियों का पीछा कर रहे हैं, उनको मार डालने के लिए या उनको लूट लेने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, साधु जहाँ से गुजर रहे थे वो यात्री उन्हीं के सामने से गुजरे। यात्रियों ने साधु से कहा कि हे ऋषि, अगर वो लुटेरे हमारे पीछे पीछे यहाँ पे आए और आपसे पूछें कि हम लोग किस तरफ गए हैं, तो उन्हें ये मत बताइएगा किस मार्ग से हम लोग निकले हैं। और ये कहे कि वो यात्रीगण आगे बढ़ गए, निकल गए। और पीछे से लुटेरे जैसे ही पहुंचे उस साधु के पास, ऋषि कौशिक के पास, तो लुटेरों को भी जानकारी थी कि ये साधु तो झूठ बोलेंगे नहीं, तो उन्होंने सीधे उन्हीं से पूछा कि यहाँ से कुछ अभी यात्रीगण निकले हैं क्या, और अगर निकले हैं तो किस तरफ गए हैं। तो ऋषि ने एक पल के लिए सोचा कि मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, मुझे सच ही बोलना है, मुझे अपना वचन पूरा करना है। तो उन्होंने, उस ऋषि ने तुरंत ही उन्हें बता दिया कि वो इस मार्ग से गए हैं यात्री। लुटेरे उस मार्ग पे गए पीछे पीछे, और वहाँ यात्रियों को पाके उनकी हत्या कर दी और लूट लिया। इस कहानी में कृष्ण आगे कहते हैं कि वो ऋषि कौशिक अपने पूरे जीवन में एक भी झूठ नहीं बोले कभी भी, लेकिन जब स्वर्ग जाने का समय आया तो उनका ये एक झूठ उनके जीवन के अनंत सत्यों से बड़ा निकला और उनको स्वर्ग के भीतर नहीं लिया गया। यह सत्य था, ये सत्य जीवन के सारे सत्यों पे भारी पड़ गया। हाँ, ये जो असत्य बोल सकते थे वहां पर किसी की जान बचाने के लिए, उन्होंने चुना कि नहीं, मैं अपना वचन निभाऊंगा और सच ही बोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो ये भारी पड़ गया कि उनको एंट्री नहीं मिली स्वर्ग में। तो कृष्ण यहाँ ये बता रहे हैं ऐसा सत्य भी किसी काम का नहीं। हाँ, कई बार परिस्थितियों की विविधता में कई बार आप एक ऑब्लिगेशन जो आपके ऊपर है उसको आपको छोड़ना पड़ता है दूसरा एक ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए। ये धर्म संकट का समय जब आया आपके जीवन में, तो धर्म बड़ा ही सटल, बहुत ही सूक्ष्म विषय होता है। जैसे हमने पिछली बार महाभारत की कहानी में बताया था, पितामह भीष्म के सामने भी ऐसे धर्म संकट आया था जब उन्होंने राजधर्म चुना द्रौपदी की लाज बचाने के स्थान पे। वहां पर मैं तो मानूंगा उन्होंने जो चुनाव किया वो उचित नहीं था, और आज निंदा भी होती है भीष्म पितामह की इस बात को लेकर के। सदियां बीत गई हैं मगर ये बात कभी नहीं भूली जाएगी। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि निर्दोष की जान बचाना बहुत बड़ा धर्म है, परम धर्म है। तो उस बात से, कहानी से घूम के वो युधिष्ठिर और अर्जुन की वार्तालाप पे आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे युधिष्ठिर जो भाई हैं, आपके भाई का, पिता का वध करना, ये शास्त्रों के अनुसार बहुत बड़े पाप है, जो किया ही नहीं जा सकता। किसी भी धर्म में ये काम किया ही नहीं जा सकता। तो कृष्ण बता रहे हैं कि युधिष्ठिर तो निर्दोष व्यक्ति है। अगर तुमने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए युधिष्ठिर की हत्या करी तो तुम एक निर्दोष की हत्या करोगे, और ये कभी भी धर्म नहीं हो सकता। धर्म कभी मानवता से ऊपर नहीं हो सकता। जी। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर और अर्जुन का संवाद खत्म होता है, और युधिष्ठिर के ऊपर कोई भी प्रहार नहीं करते अर्जुन। अपनी प्रतिज्ञा को वो जस का तस बनाए रखते हैं, परंतु कृष्ण के हस्तक्षेप से, या कहें कि अर्जुन के ऑल्टर ईगो के हस्तक्षेप से, उनके अंतर्मन से एक ऐसी आवाज आई जिसने एक सही कृत्य को किया और एक गलत चीज होने से बचाया। तो जीवन में जब भी कभी धर्म संकट आए, अधिवक्ताओं के बारे में कहा जाता है कि यदि किसी अधिवक्ता को ये मालूम है कि जो उनके सामने गलत इंसान का साथ दे रहा है, कि कोई मुवक्किल जो उनके सामने आया है उसने जुर्म किया ही किया है, तो उसका मुकदमा लेना सही है या गलत है। ये प्रश्न एक बार हम लोगों के पूर्वज दिग्गज अधिवक्ता श्री राम जेठमलानी साहब से पूछा गया था कि आप जेसिका लाल हत्याकांड में मनु शर्मा के अधिवक्ता रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मामलों में डिफेंस काउंसिल वो रहे हैं। तो कई बार तो मीडिया ट्रायल में तो ऐसा साबित ही कर दिया जाता है कि ये तो हत्यारा है ही, या तो इसने जुर्म किया ही है। तो ऐसी दशा में क्या अधिवक्ता के ऊपर दायित्व तो नहीं आता कि वो मुकदमा ना ले। तो इस पे राम जेठमलानी साहब का जो जवाब है वही लीगल जवाब भी है और वही सच भी है, वही धर्म भी है। जेठमलानी साहब कहते हैं यदि कोई क्लाइंट किसी एडवोकेट के पास उसकी लीगल एडवाइस लेने आता है या कहता है कि मुझे कोर्ट में रिप्रेजेंट कर दीजिए, ऐसी दशा में कोई भी लॉयर अगर खुद जज बन के कह देता है नहीं तुम दोषी हो और तुम्हारा मुकदमा मैं नहीं ले सकता, दिस इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अ लॉयर हैज अ ड्यूटी टू रिप्रेजेंट एनी क्लाइंट हु कम्स टू हिम। तो हमारे पुरखे राम जेठमलानी साहब जो कह गए हैं वही सब किताबों में भी, एडवोकेट्स एक्ट में भी लिखा मिलता है कि ये कोई धर्म संकट का विषय नहीं है। अगर कोई वकील के पास आता है मुवक्किल, तो उसको रिप्रेजेंट करना ये दायित्व है, ड्यूटी है, धर्म है किसी भी लॉयर का। तो आप लोग भी एज अ व्यूअर्स आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी कृपा करके ये मन ना बना लें कि उसने इसका मुकदमा ले लिया, उसका मुकदमा ले लिया, वो तो बड़ा भ्रष्ट है वकील। ऐसा नहीं होता, ये वकीलों की ड्यूटी है। अगर कसाब भी आ गया किसी के सामने, लॉयर अगर उसको नहीं रिप्रेजेंट करेगा तो स्टेट की ड्यूटी है कि वो चाहे कोई आतंकवादी ही क्यों ना हो उसको वकील दिलाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति की बात कोर्ट में रखी जाए और बहुत मजबूती से रखी जाए, हर व्यक्ति का मूल अधिकार है।
और महाभारत की कहानियाँ इस तरीके की बातों से भरी पड़ी और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने ऐसी बातें लेके आता रहूँ। तो शगुन जी, हमें लगता बहुत है अच्छा आशुतोष जी, आपने बहुत उपयोगी जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा साथ देने के लिए और इनके चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास किसी भी तरीके की लीगल ट्रबल है या कोई लीगल एडवाइस आप चाहते हैं तो हम लोग अवेलेबल हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाएगा। शुक्रिया।